शैलपुत्री, नवदुर्गा का प्रथम रूप। शैलपुत्री की कथा। अपने पूर्व जन्म में शैलपुत्री माता सती के नाम से जन्मी थी, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री तथा महादेव की पत्नी थी। भगवान शिव को राजा दक्ष पसंद नहीं करते थे तथा इसी कारण उन्होंने एक यज्ञ में उन्हें नहीं बुलाया था। जब देवी सती बिना न्योते के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां अपने पति के अपमान को सह ना सकी। इससे रुष्ट होकर उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद शिवजी लंबी योग साधना में चले गए। अपने अगले जन्म में वे हिमालय पर्वत के घर पुत्री रूप में जन्मी तथा शैलपुत्री कहलाई। अपनी कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने भगवान शिवजी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया और माता पार्वती के नाम से विख्यात हुई। तभी से उनकी पूजा करने का विधान शुरू हुआ। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री वृषभ बैल पर सवार होती हैं, इसलिए उनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल होता है, जिससे वे पापियों को दंड देने का कार्य करती हैं व धर्म की रक्षा करती है। उनके बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है, जो ज्ञान व शक्ति का प्रतीक है। माँ श्वेत व पीले वस्त्रों को धारण किए हुए रहती हैं तथा शांत स्वभाव में दिखाई देती है। माँ शैलपुत्री का मंत्र। वंदे वंशितलाभाया चंद्रार्धकृतशेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। देवी शैलपुत्री का स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वन्हि भवसागर तारणीम। धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम। त्रिलोचनी त्वन्हि परमानंद प्रदीयमान सौभाग्यरोग्या दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्याहम। चराचरेश्वरी त्वन्हि महामोह विनाशिन मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणाम्यहम। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। सबसे पहले माता रानी के लिए एक चौकी स्थापित करें तथा उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब माँ शैलपुत्री की प्रतिमा स्थापित करें, फिर कलश को रखें। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा किसी भी धातु या मिट्टी से बनी हो सकती है। कलश पर स्वस्तिक को अंकित करें तथा माँ शैलपुत्री का मंत्र पढ़ें। उसके बाद उनकी स्तुति के लिए स्तोत्र पाठ का जाप करें। माँ शैलपुत्री को श्वेत रंग अति प्रिय होता है, इसलिए इस दिन उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र, मिठाई इत्यादि अर्पण करें। माँ के चरणों में गाय का देसी घी भी अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको जीवन भर स्वस्थ रहने का आशीर्वाद माँ से मिलता है। माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व। माँ शैलपुत्री को एक शिला के समान दृढ़ माना जाता है, जिनकी आराधना से मन को स्थित करने तथा इधर उधर भटकने से रोका जाता है। इस दिन उपासक अपना ध्यान मूलाधार अर्थात केंद्र बिंदु पर लगाते हैं, जिससे उनकी योग चेतना जागृत होती है। ये योग साधना का प्रथम स्वरूप है, जो मनुष्य को अपने अंदर झांकने तथा मंथन करने की ऊर्जा प्रदान करता है।